हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और जब से रीट की विज्ञप्ति जारी होने की बात हुई और कहा गया कि रीट आएगी और उसके बाद थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी, उसके बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे संशय और शंका और प्रश्न पैदा हो गए थे। और उन्हीं में ऐसे एक प्रश्न था, रीट 2025 क्या एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव? क्या सिलेबस की बात करें उसके अंदर कुछ बदलाव होने वाला है? क्या एग्जाम पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव होने वाला है? या इसके अलावा 2022 वाले बच्चे रीट की एग्जाम वापस देनी होगी या उनको नहीं देनी होगी? ऐसे कई प्रश्न थे जिनके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम दो बड़े प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा रिसेंटली 2 दिन के न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी दो बड़ी खबरें थी। एक तो रीट एग्जाम 2025 के पैटर्न को लेकर के, और दूसरी थी रीट एग्जाम 2022 को लेकर के कि 22 वालों को वापस से देनी होगी या नहीं देनी होगी। उन सब बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, यहां से कुछ खबर की बात करें। ये खबर आई थी आज से 3 दिन पहले की बात करें, 10 तारीख का। जी, ये जो खबर थी, ये खबर अपने 10 तारीख के न्यूज़पेपर में थी। जी हाँ, 10 अक्टूबर 2024 को आपके ये अखबार में खबर आई। और खबर ये थी कि 2 साल बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी रीट। जी हाँ, ये खबर आई कि 2 साल के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट होगी। और इसके लिए कहा गया कि राज्य में जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए इसको नोडल एजेंसी बनाया गया, अर्थात रीट की एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। यहाँ पर कहा गया था, रीट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। और शिक्षा संकुल में गुरुवार को शिक्षा विभाग के सचिव शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। और परीक्षा के लिए कहा गया कि आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। और इससे पहले जुलाई 2022 में रीट का आयोजन किया गया था। पहले तो 10 तारीख को यही खबर आई थी कि भैया अगले जनवरी माह के अंदर, जनवरी के अंदर दूसरे सप्ताह में रीट का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ था कि शेष एट पेज नंबर, शेष पढ़े आगे पेज नंबर 27 के ऊपर। जब हम पेज नंबर 27 के ऊपर कहा गया तो यहाँ पर कुछ चीजें चर्चा की गई थी। और वो की गई थी एग्जाम पैटर्न को लेकर के। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न को लेकर के कहा कि इस बार इस रीट के अंदर 4 की जगह 5 विकल्प मिलेंगे। जी हाँ, इस बार अभ्यर्थियों को 4 की जगह ओएमआर सीट में 5 विकल्प दिए जाएंगे। पहले यदि हम बात करें थोड़ा सा, यदि पहले की बात करें तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर रीट का सिलेबस आपके लिए लगाया गया। और ये रीट का सिलेबस L1 का है और ये रीट का सिलेबस आपके L2 का था। और यदि यहां पर बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो बेटा इसमें एग्जाम पैटर्न था कि आपका एक क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन के नीचे आपके ऑप्शन होते ABCD, और आपका जो भी ठीक होता आप उसको टिक मार के आ जाते थे। अर्थात एग्जाम पैटर्न में 4 ही ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन इस बार क्या कहा गया है, ये कहा गया है ना, इसको समझना यहाँ तक टफ नहीं है, यहाँ तक सोचने वाला विषय नहीं कि सर 5 ऑप्शन होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है सर, पता ही हमें 5 ऑप्शन होंगे। लेकिन आगे वाली चीज तुम्हारे काम की है कि हाँ, कि सीट में 5 विकल्प दिए जाएंगे, एक सवाल के 5 विकल्प होंगे। कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भर सकता, तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। अर्थात आपको लगे कि चारों ऑप्शन सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको 5वां विकल्प भरना होगा। या लगे कि चारों ही ऑप्शन गलत है तो आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। अनुचित प्रश्न की मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता। और क्यों कहा गया ऐसा न करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप 5वां ऑप्शन नहीं भरते हो तो वो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा और आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ये समझना, मतलब आपके 4 ऑप्शन थे और आपको लगा कि यार 4 ऑप्शन सही नहीं है। अब सही नहीं है तो आप प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते, तो जवाब नहीं देना चाहते हो तो आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। यदि आपने 5वां नहीं भरा और चौथे में चारों में से कुछ नहीं भरा, इसका मतलब आपने उस प्रश्न को खाली छोड़ दिया, तो फिर आपके वहां पे नेगेटिव मार्किंग हुई। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5 विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहा कि यदि आपका रीट का पेपर 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। जी, कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? देखो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। तो कहा गया यदि प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है और इसमें से आपने 10% से 10% से अधिक अर्थात 15 या
अधिक पर्सन खाली छोड़ दें जिनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो फिर आपको वहां से एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा। आप बेशक से 60% से ज्यादा लेकर के आ रहे हो, मतलब आपने 115 में से आपने 150 में से आपने 134% एग्जैक्ट सही किए हैं और 16% के आप जवाब नहीं दे के आए, तो फिर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। पहला 5 ऑप्शन यहाँ पर आने वाले हैं और 5 ऑप्शन में से आपको 5 में से एक तो भरना ही होगा। यदि चारों सही नहीं है तो आपको 5वां भरना होगा, और यदि आपने 10% से ज्यादा ऑप्शन प्रश्नों को खाली छोड़ दिया कि जिसमें एक भी ऑप्शन फिल नहीं करके आए ओएमआर सीट में, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा ये आज की खबर की बात करें, आज अपने 14 अक्टूबर, जी हाँ, आज आपने 14 अक्टूबर 2024 को न्यूज़पेपर की खबर थी, और न्यूज़पेपर की खबर थी कि जनवरी में हो सकती है रीट, आजीवन पात्रता से कम होंगे परीक्षार्थी। जी हाँ, कहा गया कि भैया हम लोगों ने वर्ष 2022 में कहा था कि वर्ष 2022 से रीट की पात्रता आजीवन करने से इस बार परीक्षार्थियों की संख्या घटेगी, अर्थात 2022 के अंदर रीट की पात्रता को आजीवन कर दिया गया था। इसका मतलब जिन्होंने एक बार दे दिया है अब उसे वापस रीट देने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी कहा गया था कि हालांकि वर्ष 2021 के पात्र अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि पूर्व में पात्रता 3 वर्ष की थी और इसे आजीवन करने के बाद 22 वाले पात्र अभ्यर्थियों को अब परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, अर्थात जिन्होंने वर्ष 2022 में रीट क्वालिफाई कर लिया है अब उन्हें आगे रीट के एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2022 में सरकार के द्वारा रीट पात्रता को आजीवन कर दिया था। लेकिन हाँ, 2022 से पहले जो बच्चा रीट क्वालिफाई कर चुका है उन्हें पात्रता एग्जाम या रीट एग्जाम वापस से देनी होगी, अर्थात 22 वाले को छोड़ करके 21 वाला कोई बच्चा, उससे पहले वाला कोई बच्चा रीट का है जिसने रीट क्वालिफाई कर रखा है, किसी ने 21 में कर ली थी 22 में नहीं दिया होगा। अब वो सोच रहा होगा कि सर रीट को पात्रता लाइफ टाइम कर दी। भाई रीट की लाइफ पात्रता जो है वैलिडिटी जो लाइफ टाइम कर दी गई, लेकिन किन की, जिन्होंने 2022 में पास किया था उन्हीं को उससे पहले वालों को देना होगा। तो ये 2 बड़ी खबर थी। एक तो ये कि अपने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हो रहा है, ये एग्जाम पैटर्न वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों के लिए, और दूसरा कि कौन कौन पेपर दे कौन कौन को देनी है, कौन को नहीं देनी। तो 2022 में जिनके पास है उनको देने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले वाले को देनी होगी। और इसके अलावा उत्कर्ष लेकर के आया आप लोगों के लिए इस रीट और थर्ड ग्रेड की एग्जाम को दोनों को एक साथ तैयारी करने के लिए, और खास करके अब अपना वहां पे शिक्षक बैच है जहां पर आप रीट और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। और यदि आपका टारगेट है रीट, जी हाँ, तो रीट के लिए 2025 को ध्यान रखते हम लोग लेकर के आए हैं टारगेट बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर और जयपुर क्लासरूम, अर्थात जो बैच क्लासरूम में स्टार्ट है और जयपुर और जोधपुर सेंटर पे वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। लेवल 1 जिसकी फीस है आपके 3200 रुपए और प्राइम की फीस है 4100 रुपए। प्राइम का मतलब सोच रहे हो सर ये 3200 4100 भैया आप 900 रुपए ज्यादा क्यों ले रहे हो, तो बेटा इसके अंदर आपको प्रिंटेड नोट्स जो होंगे वो आपको घर बैठे मिलने वाले हैं। आपको प्रिंटेड नोट्स घर बैठे मिलने वाले। इसके साथ साथ इसके अंदर आप आस्क डाउट, कितने भी अनलिमिटेड डाउट आस्क है, मैंने कहा आपको जितने भी डाउट जो है उसको आप अनलिमिटेड पूछ सकते हो। क्रिएट टेस्ट की बात करें, आप अनलिमिटेड यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे 2 बार डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे 2 बार टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट है। आप कितने भी आपने किसी टॉपिक को तैयार किया, टॉपिक को तैयार करने के बाद उसमें आप अपनी मर्जी से कितने भी टेस्ट क्रिएट करो और टेस्ट को दो ताकि अपनी तैयारी को परखा जा सके। तो यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, इसके लिए इसकी फीस है 4100 रुपए। उसके अलावा ये लेवल 1 की बात करें, यदि आप लेवल 2 की बात करें और लेवल 2 में साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्स है टारगेट बैच, ये जयपुर जोधपुर का, ये है आपके लिए 4000 रुपए के अंदर रीट 2025 को लेकर के। और यदि आप रीट लेवल एसएसटी की रीट लेवल 2 एसएसटी की तैयारी करो तो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड जो कोर्स है ये 3600 रुपए में और प्राइम कोर्स है आपका 5000 रुपए का। तो बेटा इस बार मौका चूकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती न आए। तो जिनकी रीट क्लियर नहीं है वो रीट टारगेट 2025 के ऊपर फोकस कर लेना काम का है, क्योंकि इसके बाद थर्ड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आने वाली है। तो बस आज के इतना सा, धन्यवाद।